Good morning, students. I am Nisha and welcome to your class again. Yesterday, we had discussed about regional parties, state parties of India. Today's is our topic is challenges to political parties. So, students, पहले हमने पढ़ा कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट पार्टीज़ कौन सी हैं, फिर अब हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि आप डेमोक्रेसी में देखते हैं कि हमें वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टीज़, डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो हमें काम करने को यहाँ पर दिखती हैं कि कौन कौन सी पार्टी जो है वो किस तरह से काम कर रही है। कई बार जो पार्टीज़ हैं वो हमारे लिए अच्छा काम करती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी ने हमारे लिए काम जो है वो नहीं किया है। तो हम लोग जो हैं इन पार्टीज़ को कई बार अगर हमारा काम नहीं हो जाता तो इन पार्टीज़ पे ब्लेम करते हैं कि ये पार्टी है और इसने हमारा काम नहीं किया है। ये आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे कि अगर कोई पार्टी जो है वो फेल हो जाती है तो उसके पीछे क्या होता है, लोगों की डिससेटिस्फैक्शन, कि लोग अगर उस पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो पार्टी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। उसके फंक्शंस अच्छी तरह वो अगर काम नहीं कर रही है तो लोग सेटिस्फाइड उससे नहीं होंगे। और यही केस जो है हर एक कंट्री में होता है और हमारी कंट्री में भी होता है, ठीक है। और 4 ऐसे कारण हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको इन वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पीछे हो रही हैं और इन पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये क्या हैं कि किस तरह से कोई पार्टी को क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को वो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या है, चैलेंजेस हैं। फर्स्ट हमारा चैलेंज है, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। कि सबसे पहले क्या है कि डेमोक्रेसी में हमें पता है कि क्या होती है, क्या होता है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। बट अगर ये पार्टीज में हम ये बात देखें तो पार्टीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या होता है या मैं आपको बताऊंगी कि कमी होती है। अब लैग से ही आपको पता लग रहा है कमी है किस चीज़ की, इंटरनल डेमोक्रेसी में। अब डेमोक्रेसी में क्या होता था कि वोटिंग्स होती थी, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं और फिर उसके बाद हम लीडर चुनते हैं। पर लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो आप, उसमें क्या वोटिंग होती है, नहीं होती है। तो वो अपनी मर्जी से कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे होते हैं, हम उनको लीडर अपने वर्बली हम उनको अपना लीडर जो है वो सजेस्ट कर देते हैं और वो हमारा लीडर बन जाता है उस पार्टी का। और वो अगर कोई भी डिसीजन वो आपका लीडर लेगा तो वो पूरी पार्टी को मानना ही पड़ता है। तो इसी तरह से कि वहाँ पर इस बात की कमी रह जाती है कि सभी को अपने व्यूज़, अगर एक पार्टी में 30 बंदे हैं तो 30 बंदे अपने व्यूज़ जो हैं वो नहीं दे सकते हैं। उसी पार्टी में कुछ ऐसे लीडर्स भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपने लीडर की बातों से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो उनमें एक भावना पैदा कर देंगे डिसलॉयल्टी की, जिससे क्या होगा, वो पार्टी के प्रिंसिपल्स पर और पॉलिसीज़ पर अच्छी तरह काम नहीं करेंगे और पार्टी के लीडर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे और जितना भी काम होगा वो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये फर्स्ट चैलेंज है जो हमें अपनाना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी अब एक पार्टी है तो उसमें भी अपना लीडर सेलेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसमें भी वोटिंग हो, इलेक्शंस हो और फिर सभी पार्टी के मेंबर्स जो हैं एक अपना गुड मेंबर जो है, गुड लीडर, अच्छा लीडर जो है वो चूज करें। नेक्स्ट हमारा चैलेंज है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि एक डायनेस्टी जो है, एक खानदानी आगे 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 बढ़ते आते हैं। अब जैसे कि आप इसकी एग्जांपल लगा लो, जम्मू कश्मीर में जैसे एमसी पार्टी थी तो इनके पहले जो थे कौन थे लीडर, शेख अब्दुल्ला। उसके बाद उसी पार्टी के जो नेक्स्ट लीडर बने वो उनके बेटे बने फारूक अब्दुल्ला। फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट लीडर इस पार्टी के कौन बने, उनके बेटे अमर अब्दुल्ला। तो इस तरह से
ये क्या होता था कि खानदानी चली आती है, जैसे बाप बना फिर उसका आगे बेटा जो है वो बनेगा, फिर उसका बेटा और फिर उसका बेटा। किसी दूसरे बंदे को पार्टी का लीडर बनने के लिए चांस नहीं दिया जाता था कि एक ही फैमिली के जो आगे आगे लोग आते जाएंगे वही उस पार्टी का लीडर जो है वो बनते रहेंगे। जिससे क्या होता है कि एक ही फैमिली का जो टॉप बंदे हैं वो टॉप पोजीशन पे रहते थे और दूसरे लोगों को चांस नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि जो बंदा उस टाइम पार्टी का लीडर बना है उसको कुछ पता ही ना हो कि पार्टीज़ में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में कैसे काम किया जाता है, किस तरह से लोगों के साथ मिलना है, उसको काम की कोई नॉलेज नहीं होगी, बट उसको लीडर पार्टी का बना दिया जाता है क्योंकि उसके जो पुराने बुजुर्ग जो थे वो पार्टी के लीडर थे। तो ये भी एक बुरा प्रभाव छोड़ता था डेमोक्रेसी पर कि जिस बंदे को कोई पता ही नहीं है अपनी पावर्स कैसे यूज़ करनी है, काम कैसे करना है, तो वो आगे हम लोगों के लिए अच्छा काम जो है वो नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड चैलेंज क्या है, चैलेंज ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब देखो, अब किसी को आगे बढ़ना है तो आजकल पैसा भी चाहिए और ताकत भी चाहिए, तो ये हमारा थर्ड चैलेंज है डेमोक्रेसी में एक आगे बढ़ने के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको वोट्स नहीं मिल रहे हैं तो कुछ गुंडे लोगों को या कुछ पैसे वाले लोगों को अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या करते हैं, पैसा देके वोट्स जो हैं वो खरीदते हैं, और कई बार अगर कोई पैसा लेके भी वोट ना दे तो वो गुंडों को, क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में इंक्लूड कर लेते हैं, जिससे वो डरा धमका के लोगों की वोटिंग जो है वो अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ये भी हमारा नेक्स्ट चैलेंज है जो एक हमें ख़त्म करना चाहिए, कि इससे हमें ओवरकम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में ना तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों की कोई ज़रूरत है और ना ही लोगों को पैसे देकर वोट खरीदने की। इसमें एक साफ क्लियर जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए। इसीलिए डेमोक्रेसी में भी एक चिंता का विषय बन गया है कि किस तरह से लोग जो है, रिच पीपल और बैड कंपनी के लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में आ रहे हैं। ठीक है, राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर रिच पीपल आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी की पूरी जांच की जानी चाहिए, और अगर कोई दूसरा बंदा इंक्लूड होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल चेक किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट और लास्ट चैलेंज जो है हमारा वो क्या है, एक मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए वोटर्स के लिए कि वो किस पार्टी को बिलोंग करें, किस पार्टी को चूज़ करें और किस पार्टी को वोट दें। उनके पास एक सिग्निफिकेंट चॉइस होनी चाहिए, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि कुछ लास्ट ईयर्स में ऐसा हो रहा है कि पार्टीज़ की आइडियोलॉजी जो है, उनकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो रही है, ना कि इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसा ही हो रहा है। अब जैसे ब्रिटेन की दो पार्टीज़ की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये दो पार्टीज़ ऐसी हैं जिन्होंने लेबर्स के लिए अलग से अपनी एक पार्टी बना ली है। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड्स को कोई आगे रखता ही नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पर पार्टीज़ की फॉर्मेशन में थोड़ा सा फ्रेम अप हो रहा है कि उसका थोड़ा तरीका जो है वो चेंज हो रहा है। अब हमारी कंट्री में भी क्या हो रहा है, इसी तरह के डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाए। वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर उनको अपनी डिमांड्स आगे रखनी है, अगर जैसे किसी लेबर पार्टी का ही कोई बंदा है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आगे रखकर उन्होंने अपना कोई काम करवाना हो, तो उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो किस पार्टी को बिलोंग करें, किस पार्टी में जाएं और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको बताएं और वो पार्टी जो है वो उनकी हेल्प करेगी। जिसके कारण जो है कई बार लोग जो हैं वो अपना लीडर जो है वो सही तौर पर इलेक्ट जो है वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा है कि कोई भी लीडर एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चला जाता है जब उसका मन करता है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस जो हैं ये हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी में देखने के लिए मिलते हैं। पहला था कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। दूसरा था कि डायनेस्टिक सक्सेशन जो है इसको हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। और थर्ड था मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर तो है बट इसको हमें सही वे में यूज़ करना चाहिए। और फोर्थ था कि लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए कि वो किसको इलेक्ट करें और किसको वोट दें।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैलेंजेस जो हैं वो अच्छी तरह समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।